ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਾर्ट 5 ਪੰਜਵਾਂ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ चौथे गेड़ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों नाल गलबात की है, फोन ते मुख्यमंत्रियों नाल चर्चा की है ते सारे मुख्यमंत्रियों तो 31 मई तो पहला सुझाव मंगे गए ने। दस दें कि कल कैबिनेट ਸਕੱਤਰ ने भी मीटिंग की सी, उस दे विच भी लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई सी, मंथन होया सी। 31 मई नूं खत्म हो रहा है लॉकडाउन का चौथा गेड़। अजिहे दे विच संभावना यह है कि लॉकडाउन का पंजवां गेड़ 1 जून तो शुरू हो सकता है। पंजाब दे विच भी संकेत इसते दे दिते गए ने, पर पूरे देश दे विच की लॉकडाउन वधाया जाता है या फिर जिथे केस घट ने उत्थे कुछ होर रियायत दी जाती है, इस ते फिलहाल नज़र बनी हुई है। केंद्र की लगातार सूबों के नाल गलबात जारी है। 31 मई तो बाद दी अगे रणनीति की होने वाली है, तस्वीर किहो जी होवेगी, ये लगातार जिहड़ा है वो हर कोई जानना चाहता है तो इस ते सरकारां भी मंथन कर रही ने। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या लॉकडाउन का 5वां जो चरण है वो शुरू होता है, और अगर होता है तो उसकी तस्वीर कैसी होगी? बिल्कुल अमृत, लॉकडाउन की जो 4th लॉकडाउन है वो 31 मई को खत्म हो रहा है। उससे ठीक 3 दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है और उनकी राय जानी है लॉकडाउन को लेकर। और लॉकडाउन 31 मई के बाद 1 जून से लॉकडाउन की तस्वीर क्या होगी, इस पर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि सभी मुख्यमंत्रियों से उनका फीडबैक इस पर लिया गया है। लेकिन अहम बात यह है इसमें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये पहली बार है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उनकी राय लेने से ये भी साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में भी स्टेट्स पर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि वो तय करें कि किस तरह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की मांग की है कि इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए, लेकिन वहीं 5th लॉकडाउन होगा या नहीं, इसको लेकर अब तक फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है 1 दिन के अंदर फैसला ले लिया जाएगा। और वहीं कल ही कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से भी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ चर्चा हुई है और वहीं उसमें करीब 13 शहरों के म्युनिसिपल कमिश्नर्स भी शामिल थे। और ये भी माना जा रहा है कि जो 13 शहर हैं वहां पर सख्ती कायम रहेगी। और लेकिन अब नया रूप क्या होगा 1 जून से लॉकडाउन का, उसको लेकर फैसला जल्द ले लिया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, चर्चा चल रही है, मंथन हो रहा है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन के चौथे चरण में जिस तरह से ढील दी गई, जिस तरह से रियायती दी गई, उसके बाद भारत का जो आंकड़ा है, चाहे अलग अलग हम राज्यों की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो एकदम से हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला आंकड़ा हुआ है। 1.5 लाख से भी ज्यादा अब जो है केस हो गए हैं पूरे भारत में। बिल्कुल, कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना के 70% मामले जो हैं वो इन्हीं 13 शहरों से हैं। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी भी बात कह चुके हैं कि कोरोना से अब जो लड़ाई है वो फोकस तरीके से लड़ी जाएगी, यानी कि पूरे देश में लॉकडाउन नहीं होगा। वो अब ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस उन इलाकों में होगी जहां पर इनके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आपसे कुछ दिन पहले हेल्थ सेक्रेटरी की जो चर्चा है, केंद्रीय हेल्थ सचिव जो है, उनकी चर्चा 5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से हुई थी और यही वो 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक अहम बात ये भी ध्यान देने वाली होगी कि जिस तरह से बहुत से मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और उन राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में असेसमेंट जो होगा इसका कि जब मजदूर अपने घर लौट रहे हैं और लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं, उसको असेसमेंट करने में करीब माना जा रहा है कि 1 हफ्ता और 10 दिन और लग सकता है। तो ऐसे में स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि लॉकडाउन 5 की अनाउंसमेंट ना भी हो, रेस्ट्रिक्शंस को जारी रखा जाएगा, लॉकडाउन 4 को एक्सटेंड किया जाएगा और सेंटर की तरफ से एक नेगेटिव लिस्ट जारी की जाएगी कि ये चीजें नहीं खुलेंगी, लेकिन बाकी चीजें खोलने के लिए
राज्य सरकारें तय कर सकती हैं। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार और करना होगा। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर आखिरी जो कदम होगा इस पूरे मामले को लेकर वो केंद्र की तरफ से लिया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, उम्मीद है कि कल तक थोड़ी तस्वीर ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੇੜ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।